केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट के विरोध में जो जल सत्याग्रह हुआ उसके बारे में आपने सुना होगा। बहुत लोगों के लिए सिर्फ एक न्यूज़ है, बट आई फेल्ट सो हेल्पलेस बिकॉज आई हैव रिसेंटली रेड दिस आई ओपनिंग बुक ऑन इंडियन रिवर्स, सबमर्ज्ड वर्ड्स बाय विशाली श्रॉफ। एंड तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये लोग क्यों इतना कठोर प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि इनका पूरा जीवन, रोज़ी रोटी सब इन नदियों पर निर्भर है। ये बुक आपको ले जाती है नदी के सफ़र पर, जो शुरू होती है ग्लेशियर से और बहते हुए उनकी हिस्ट्री के साथ साथ बताती है कि वो कितने सारे कम्युनिटीज़, सिविलाइजेशंस, ट्रेडिशंस और कल्चर्स को सपोर्ट करती है। और ऐसी रिवर के बारे में भी बताती है जो कभी सोना देती थी। इस बुक को पढ़कर पता चला कि हम ऑलरेडी इतनी सारी नदियों को खो चुके हैं, जैसे यूपी की हिंडन नदी और तमिलनाडु की कोवम नदी। और ऑलरेडी इतनी सारी नदियाँ डेंजर में हैं बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज, मैन मेड पोल्यूशन, डैमिंग, सैंड माइनिंग। इन फैक्ट द बुक स्टार्ट्स विद अ पावरफुल लाइन, द यमुना इन दिल्ली इज डेड। और दुख की बात है कि जिस देश में नदियों की पूजा की जाती है, उन्हें देवी और माँ का दर्जा दिया जाता है, उस देश की नदियाँ दुनिया के सबसे पोल्यूटेड रिवर्स में आती है। डैम कंस्ट्रक्शन या बड़े डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स में एक पूरा इकोसिस्टम शिफ्ट हो जाता है। लाखों लोग बेघर हो जाते हैं, किसानों के खेत, बच्चों के स्कूल सब खत्म हो जाता है, जिसके बारे में कोई सवाल नहीं उठाता। इस बुक में बहुत इंस्पायरिंग एग्जाम्पल्स भी हैं कि कैसे हम अपनी नदियों को बचाने में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तमिलनाडु की नागा नदी रिवर जो 20 साल से सूखी पड़ी थी, उसे गांव की 1200 औरतों ने मिलकर रिवाइव किया। इट इज़ अ वेरी इजी टू रीड बुक एंड आई प्रॉमिस कि ये बुक पढ़ने के बाद ना आप कभी नदी या तालाब में कचरा नहीं फेंकेंगे। कीप रीडिंग एंड कीप ग्रोइंग।